फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राज्यसभा और लोकसभा में लगातार मणिपुर का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से संसद में तमाम विपक्षी पार्टियों और केंद्र सरकार के बीच ठनी देखने को मिल रही है, चर्चा मणिपुर के मुद्दे पर नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि तमाम विपक्षी पार्टियां मणिपुर पर चर्चा नहीं होने देना चाहती हैं और केवल इल्जाम लगाना चाहती हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुद्दा ठंडा पड़ जाए और लोग इस तरीके की घटना को भूल जाएं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां लेकर के आई हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में चर्चाएं यहां पर चल रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर नाराज होकर अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। नाराज होकर अपनी कुर्सी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा होता है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज होकर अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, तो साफ तौर पर यहां पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब दोबारा अपनी कुर्सी थामते हुए नजर आएंगे। क्या मणिपुर को लेकर चर्चाएं यहां पर हो पाएंगी। बहरहाल लोकसभा में किस तरीके से मणिपुर को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है, देखिए। ओनली सोल्यूशन इज टोटल सेपरेशन। अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरेल दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए। कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है, उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है। इस मिट्टी पर हमारा भी हक है। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट चाहे कितनी भी देरी हो जाए, बेटर लेट देन नेवर। इसलिए मैं ये विनती करती हूँ, पूरे तहे मन से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार, हमारी जनसंख्या, हमारी पूरे भारत एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ एक कदम उठाए, जल्द से जल्द। हम कब से चीखे हैं, हम कब से चिल्लाए हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये मई की बात है। तब अभी तक जो बंदा हमारी कठिनाइयों को देखकर भी चुप है, वो क्या मनुष्य कहलाना चाहता है अपने आप को? मनुष्य दिखता लेकिन मनुष्यता नहीं। क्या हम आपके भाई बहन नहीं हैं? क्या आप हमारे हक के लिए ना लड़ोगे जैसे आप अपने भाई बहनों के हक के लिए लड़ोगे? एक देश में जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका
वो स्टेट कौन से कंडीशन में है उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन्द्र सिंह जी हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है, इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें। अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन्द्र सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरी कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रोक सकता। अगर वो चाहते हैं तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बीरेन्द्र को अपना आवाज़ ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर संसद में रोजाना जो है हमला बोला जा रहा है केंद्र सरकार पर, और लगातार चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं कि आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपना जवाब कब देगी और मणिपुर के हालात काबू में कब आ पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।